राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई, 2 साल की सजा सुना दी गई। अब इससे आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए बड़ी बुरी खबर है, आपको लगता है कि गांधी परिवार के लिए बुरी खबर है, लेकिन राजनीति में इन्हीं सारी चीजों से तो अच्छी खबरें बनती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अच्छी खबर क्या होगी। चलिए मैं आपको यही बताता हूं। नमस्कार, तुषार कौशिक हूं मैं। और अब आगे आप ये जानेंगे इस वीडियो में कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने और 2 साल की सजा सुनाए जाने से कांग्रेस किस तरह से फायदा उठा सकती है, अगर कांग्रेस के सलाहकार सही राय दे तो। राहुल गांधी बहुत समय से और विपक्ष पूरे संसद के सत्रों के दौरान एक बात कहता रहा कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, संसद के अंदर हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हम जब भी बोलते हैं हमारा माइक बंद करा दिया जाता है। अब तक जनता इस बात को बहुत हल्के में ले रही थी, इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन अब अगर कांग्रेस चाहे, क्योंकि अगले साल मार्च में चुनाव होंगे, जनवरी फरवरी मार्च में चुनाव होंगे 2024 में लोकसभा के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए अभी लोग ये मान रहे हैं कि दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे और बीजेपी इस बार फिर से सीटें लेकर आ जाएगी और कांग्रेस का डिब्बा गुल हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर ये बात समझाने में राहुल गांधी कामयाब हो जाते हैं कि देखिए किस तरीके से मेरे ऊपर कार्रवाई की गई, क्योंकि देखिए 2 साल की सजा अगर होती है, 2 साल की सजा, तो फिर संसद सदस्यता खत्म हो जाती है। लेकिन 2 साल से 1 महीने भी सजा कम होती तो ये संसद सदस्यता खत्म नहीं होती। ये हालांकि न्यायालय का फैसला है। हालांकि राहुल गांधी को पर्याप्त समय 3 साल का दिया गया था कि माफी मांग लो और बात खत्म कर दो, लेकिन राहुल गांधी ने भी माफी नहीं मांगी। कहीं ना कहीं उनके सलाहकारों ने यह समझाना है कि आपका संसद में रहने से ज्यादा संसद से निकाले जाना आपके लिए पॉलिटिकली फायदेमंद हो सकता है। और यही बात कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में दिखाई देगी, जब कांग्रेस पूरे देश के अंदर यह समझाने की कोशिश करेगी कि कैसे विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। और अगर ये बात राहुल गांधी और विपक्ष समझाने में कामयाब रहे, कांग्रेस समझाने में कामयाब रही, तो जनता का मूड बदल भी सकता है। एक और बात, कई राजनीतिक पंडितों से मेरी बात हुई, उनका ये मानना है कि अगर इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, देश में समीकरण बन रहे हैं, तो ये 2024 मोदी के लिए मुश्किल हो सकता है अगर जनता को ये बात समझ में आ गई तो। आपको क्या लगता है, क्या ये जनता को बात समझ में आएगी? दूसरा, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के ऊपर जो भी एक्शंस हुए, क्या वो राजनीति से प्रेरित हैं? आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी इस पूरे कार्रवाई को अपने पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर बदल पाएंगे? आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वोट देकर आप ही बीजेपी को एक बार फिर से सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं। इसलिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर।